पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 6.3% हो गई है, मगर एक दिन में होने वाली अमवात की तादाद अब भी ज्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 71 अमवात हो चुकी हैं। मुल्क में अब तक कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 9080 तक पहुंच गई है। अब मस्बत केसेस की शरह में इतनी तेजी से इजाफा नहीं हो रहा है, मगर अमवात ज्यादा हो रही हैं। इससे पहले 15 दिसंबर को 105 अमवात रिपोर्ट हुई थी। मस्बत केसेस की शरह 7.3% थी। अमवात की शरह 30 जून के बाद सबसे ज्यादा थी। दूसरी तरफ कई ममालिक में कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में अभी वैक्सीन आई नहीं है, मगर कॉन्स्पिरेसी थियरीज शुरू हो चुकी हैं, उसके खिलाफ बातें शुरू हो चुकी हैं। वैक्सीन के खिलाफ पहले से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। इसराइल में भी अगले हफ्ते वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। बहरीन चीन की कोरोना वैक्सीन के आम इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है। कुवैत, उर्दन और सिंगापुर में फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे जा चुकी है। कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में कब और कौन सी दस्तयाब होगी, इस हवाले से वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि जल्द अवाम को बताएंगे। वैक्सीन से मुताल्लिक पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं, ये भी दिलचस्प है। इस हवाले से इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के ताज़ा तरीन सर्वे में 1500 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में उनसे सवाल किया गया कि क्या आप कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। उस पर 56% ने कहा हाँ वो वैक्सीन लगवाएंगे, जबकि 36% ने इस सवाल का नफी में जवाब दिया, जबकि 10% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। हम अपने मुतादिद प्रोग्राम्स में अमेरिका में मकीम डॉक्टर फ़हीम यूनुस को मदऊ कर चुके हैं। वो वहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज करते रहे हैं, कोरोना पर राय देते रहे हैं। उन्होंने भी कल कोरोना की फाइजर की तरफ से बनने वाली वैक्सीन लगवाई। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब आपने भी वैक्सीन लगवाई, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थियरीज हो रही हैं, ये बताइएगा कुछ साइड इफेक्ट्स आए, आपकी तबीयत ठीक है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए? जी नहीं, कोई ऐसा नेगेटिव रिएक्शन नहीं अल्लाह की फजल से, और सिर्फ मुझे नहीं लगा, दर्जनों और लोगों को भी लगा हमारे हॉस्पिटल में। और अगले एक हफ्ते में हो सकता है 1 या 2 मिलियन लोगों को ये वैक्सीन लग जाए अमेरिका में। सो अब ये नंबर्स बढ़ रहे हैं और हमें इसका और ज़्यादा तजर्बा हो रहा है कि इसके साथ कोई और इफेक्ट हैं या नहीं। मगर डॉक्टर साहब वैसे कोई साइड इफेक्ट्स क्या सामने आए हैं? आपने अपने पेशेंट्स में देखे हो, बात हो रही है कि जिनको एलर्जी है वो ना इस्तेमाल करें, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या मामला है वैक्सीन का वहाँ? जी देखिए, इनको कहते हैं एक्यूट साइड इफेक्ट्स। ये बहुत थोड़े नंबर में होते हैं और खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं या मैनेजेबल होते हैं। तो उस तरह से तो हर दवाई जो हम खाते हैं उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। ये वैक्सीन कोई खास चीज़ तो नहीं है। आप पैरासिटामोल ले लें तो उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है, आप एमॉक्सिसिलिन ले लें उसका भी साइड इफेक्ट्स हो सकता है। असल बात यह है कि क्या वो साइड इफेक्ट्स दायमी हैं, ज़्यादा देर चलते हैं, या खुदा न खास्ता हलाकत का मौजब बन सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक जो रेगुलर मुझे जो फीलिंग है वो वैसी ही है जैसे किसी भी वैक्सीन की होती है। थोड़ा सा बाजू में दर्द है जहाँ पे मुझे शॉट लगा, लेकिन अदर देन दैट आई एम एट वर्क और सारे लोग जिनको वैक्सीन लगी वो काम पे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। ये हज़ारों लोगों पे इसकी तहकीक हो चुकी है और वो पब्लिकली अवेलेबल है। वो तहकीक कोई भी जाके उसको पढ़ सकता है, अपनी तसल्ली कर सकता है। डॉक्टर साहब एक और मसला है, पाकिस्तान में लोग एहतियात नहीं कर रहे, कोरोना फैल रहा है, बात हो रही हैं। दो लोगों के ओपिनियन, एक तो ये कि जी अब वैक्सीन आ जाएगी तो वैसे ही कोरोना ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि एहतियात करके क्या करें, एक दिन तो सबको कोरोना होना ही है, तो जितना जल्दी हो जाए होता रहे। एहतियात करके क्या फ़ायदा हो जाएगा, इस हवाले से आप क्या कहिएगा? जी नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैंने कई दफ़ा ये बात अर्ज़ की है कि जो आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू की आउटब्रेक आई थी, तब भी 3 में से 2 लोगों को स्पेनिश फ्लू नहीं हुआ था। 65% ऑफ द वर्ल्ड को नहीं हुआ था। 10 साल पहले स्वाइन फ्लू आया था, 80% ऑफ द वर्ल्ड को नहीं हुआ था। जो कोरोना है ये भी मोस्ट लाइकली 70 to 80% ऑफ द पीपल शुड बी एबल टू अवॉइड इट। ये जो ख्याल है कि जल्दी हो जाए, ठीक है, अगर आपको हो भी जाएगा तो हो सकता है 6 या 8 महीने के बाद दोबारा हो जाए। तो मसला ये नहीं है कि आपने इसमें से एक दफ़ा हो गया तो ये खुदा ना खास्ता कोई पोलियो की तरह नहीं है कि दोबारा होगा नहीं। और दूसरी बड़ी ये इसकी बात ये है कि हम चाहते हैं कि इससे आप एक तरह से फारिग हो जाए ताकि लाइफ नॉर्मल हो जाए। अगर हम इसकी वैक्सीन नहीं लेंगे और अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे ये 2, 3, 4 साल तक चल सकता है। ऐसे ममालिक में आप देखें, दुनिया में पोलियो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ ममालिक में आज भी उसका रिस्क है। तो हमें इस चीज़ को सोचना है कि ऐसा ना हो कि दुनिया के 50 या 60 ममालिक में तो ये कोरोना ख़त्म हो जाए और वो नॉर्मल हो जाए, और खुदा कभी ना करे कि पाकिस्तान में हालात 2-3 साल बाद भी ऐसे ही।